अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 50 से 60 लोग इरम राना के साथ रातें रंगीन करना चाहते हैं। जी 50-60 लोग हैं वहाँ पे, शराबें पी जाती, पूरा गैंग है। उसके बाद तस्वीरें मेरी ले ली, आपकी ले ली, ऐसे ही उठा के ख़राब करते हैं। मर्द का जो गंदा हिस्सा है ना, वो हमारे मुंह पे लगाया गया। एक फाशी अड्डा है जहाँ पे बच्चियाँ ख़राब हो रही हैं। आपने फिर इस अड्डे का रुख क्यों किया जबकि आपको पता है कि ये फांसी का अड्डा है? जी 15 साल पहले ले लिया, 15 साल बाद में कि आपको साइट पर कॉल करूँगी, मैं अपना आप दिखाऊँगी। टिकटॉक लाइफ ऑन करती हूँ, एक बात कहती हूँ, अल्लाह पाक मेरी इज्जत आपके हाथ में है। लोग कहते हैं कि टिकटॉक लाइव एक फहाशी का अड्डा है। एक फांसी के अड्डे पर आप अपनी लिमिट कैसे रख सकते हैं? फांसी के अड्डे की क्या लिमिट होती है? एक तस्वीरें बनाने वाली खातून टिकटॉक को फांसी का अड्डा कह रही है, वही तस्वीरें बनाने वाली खातून इस फांसी के अड्डे पर कैसे पहुंच गई? ये मेरा आखिरी सवाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। मेरे साथ मौजूद हैं एक्ट्रेस इरम राना। इन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी कास्ट के साथ काम किया, लेकिन आज घर के हालात इतने तंग हैं कि घर चलाने के लिए, घर का किराया देने के लिए और घर के अखराजात पूरे करने के लिए ये टिकटॉक लाइव पर आती हैं। टिकटॉक का सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद टिकटॉक के ऊपर इनको ऐसे लोग मिलते हैं जो कि इनकी तस्वीरें एडिट करते हैं, गंदी तस्वीरें बनाते हैं, उनके ऊपर गलत अलकाबात लिखे जाते हैं और उसके बाद उसको व्हाट्सएप पर शेयर किया जाता है। बात वहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अब वो लोग इनको कत्ल करने पर तुल चुके हैं और इनको असला पकड़कर तस्वीरें भेजी जाती हैं कि इस पिस्टल से तुम्हें फायर मारा जाएगा। मैं बात करके जानता हूँ कि एक फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली एक्ट्रेस, घर के हालात इतने तंग कैसे हो गए? क्या पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री इतनी जवाल का शिकार हो चुकी है कि अब एक्ट्रेस को टिकटॉक लाइव का सहारा लेना पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कितने साल दिए आपने? 10 साल। 10 सालों में आप इतना भी नहीं कर सकी कि आप अपना घर बना सकें, आप अपनी बाकी की ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सकें? मेरे बच्चे छोटे थे तीनों। 1.5 साल का मेरा बेटा था, साल बड़ी बेटी थी जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो बस उनको संभालते, पढ़ाते लिखाते ये टाइम आ गया। बाकी मेरा रेंट का घर है, उस पर भी इतना ज़्यादा खर्चा होता है बच्चों मैंने का। ये सुना है कि जब आपकी शौहर की डेथ हुई उसके बाद आपने अपना घर चलाने के लिए तस्वीरें बनाना भी शुरू की। जी बिल्कुल मैंने की। सुई धागे का काम मैंने बहुत अरसा किया, तीनों बच्चों को दूध पिलाने के लिए। एक तस्वीरें बनाने वाली खातून, तस्वीरें बना के बेचने वाली खातून फिल्म इंडस्ट्री में कैसे गई? फिर फिल्म इंडस्ट्री से टिकटॉक लाइव तक का सफ़र ये कैसे? मेरी एक फ्रेंड थी तो वो इंडस्ट्री की तरफ लेकर गई थी। पर ना पहले जो था ना, मैं घर पर ही सिलाई कढ़ाई, ये जो तस्वीर बनाना, सुई का काम यही करती थी। जब मैं इंडस्ट्री में दाखिल हुई हूँ, फिर टीवी ऐड वगैरह किए मैंने और उसके बाद फ़ोटोशूट किया। ऐसे काम आ गया कि चलता रहा। कोई बड़ी मशहूर फिल्म जिसके अंदर आपने काम किया हो, कोई नाम लेना चाहें आप? जी अभी मार्केट मूवी बड़ी आई है। रिसेंटली आई है। जी उससे पहले तो मैंने पश्तो मूवीज़ की हैं, खून के आंसू, गुलाम दा पैसा, ऐसे ऐसे मतलब मूवियाँ की हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अभी फ़िल वक्त मैं घर पर हूँ क्योंकि मैं गिर गई थी, मुझे चोट लग गई थी। तो इसके बाद मैं टिकटॉक पर आ गई। आपने ये भी बताया कि आपकी वालदा जी जिनको आपने हज करवाया, जी खुद आप किराए पे रहती हैं, उनको मेहनत करके घर बना के दिया, जी वही आपको अपनी बेटी नहीं समझती, आपको अच्छा नहीं समझती, आपको जो एक बेटी को प्यार देना चाहिए वो नहीं देती? इसकी क्या वजह है? इतनी नफ़रत एक माँ को एक बेटी से क्यों? मालूम नहीं ये पहले से क्या सिस्टम चल रहा था, लेकिन मुझे कभी उन्होंने बताया ही नहीं। मुझे तो ये भी अब पता चला है कि ये मेरा दूसरा बाप है। मुझे तो बताया नहीं गया था कि पहले मतलब आपके बाप की डेथ हुई है। वो भी मेरी आंटियों ने बताया है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो ये दूसरा बाप इस वजह से हो रहा है। माँ का बेटी से नफ़रत करने की वजह? मालूम नहीं, मैं नहीं जानती क्योंकि मैंने अच्छा ही अच्छा किया। दिल को एहसास होता है कि इरम राना को अपनी माँ का प्यार मिले, उस माँ का साया मिले जो नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल। होता है एहसास? जी करता होगा। बिल्कुल होता है।
पर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जितना अच्छा कर सकती थी मैंने किया, क्योंकि कल को मैंने भी मरना है। मैं ये नहीं चाहती कि माँ बाप के लिए कोई उल्टा सीधा अल्फाज निकले मेरे मुंह से। अभी जो करंट मसला चल रहा है, आप टिकटॉक लाइव पे बैठती हैं? जी बैठती हूँ। टिकटॉक लाइव पे बैठने वाली औरतों को तो अच्छा नहीं समझा जाता, बदकिरदार कहते हैं, लोग कहते हैं कि ये बुरे काम करती हैं। आप टिकटॉक लाइव पे कैसे? मैं टिकटॉक लाइव पे बैठती हूँ, लेकिन मुझे लिमिट मालूम है। मैं बच्ची नहीं हूँ, मेरी एज 40 साल होने वाली है। ये आंसू किस चीज़ के, पहले ये बताएं मुझे। कि अपने माँ बाप के लिए। जो दुनिया ने तंग किया उसके लिए? जी। अब आ जाएं टिकटॉक लाइव की तरफ। आप कहते हैं जी मैं अपनी लिमिट में रहती हूँ। लोग कहते हैं कि टिकटॉक लाइव एक फहाशी का अड्डा है। एक फाशी के अड्डे पर आप अपनी लिमिट कैसे रख सकते हैं? फाशी के अड्डे की क्या लिमिट होती है? मैं चैलेंज मैच नहीं खेलती, मैं पनिशमेंट मैच नहीं खेलती। मैं सिंपल मैच खेलती हूँ, और बहुत बड़े लोगों के साथ मैच नहीं खेलती हूँ जहाँ पे गंदगी करनी पड़े, कि मैं नहीं कर सकती, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। लेकिन जब मैं टिकटॉक लाइव ऑन करती हूँ, एक बात कहती हूँ, अल्लाह पाक मेरी इज्जत आपके हाथ में। आप बता रही थी कि टिकटॉक के ऊपर कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जिनकी वजह से टिकटॉक लाइव, टिकटॉक जो है ये बदनाम है। वो क्या करती हैं? उनका तरीके वारदात क्या है? वो पैसे लेती हैं, 15,000 पहले ले लिया, 15,000 बाद में कि आपको साइट पर कॉल करूँगी, मैं अपना आप दिखाऊँगी। तो फिर उसके बाद ये वर्गर ही है ना, अपना वजूद दिखाना। ये बात मैंने देखी है, मेरे भी बर्दाश्त से बाहर है। टिकटॉक लाइव से नंबर लेती हैं और उसके बाद पर्सनल रब्ता करके क्या करती हैं? वीडियो कॉल करके अपना आप दिखाती है। पैसे जी। नाज़रीन, ये रो रही हैं और ये आंसू इस दुनिया के सताए जाने के बाद के आंसू हैं। अब एक ग्रुप है जिसके 60 बंदे ये चाहते हैं कि ये उनके साथ रातें रंगीन करें, उनकी हर बात माने, तब जाके उनको बख्शेंगे, तब जाके उनको छोड़ेंगे। अब क्या मामला है? ये जो 60 लोग आपने बताए हैं कि वो आपसे आपके जिस्म की डिमांड करते हैं, आपको नोचना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप उनकी रातें रंगीन करें, क्या मामला है? मैं इनको नहीं जानती, ये कोई तौबा के लोग हैं। ये बेमतलब मुझे तंग कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, मेरी वीडियो ख़राब कर रहे हैं। सही वीडियो को लेकर एआई से वो करते हैं ख़राब, वो अपलोड कर देते हैं। कितने लोगों का ग्रुप है ये 50-60 लोग हैं। मैंने खुद 50-60 लोग क्या चाहते हैं? ये मैं नहीं जानती, लेकिन वहाँ पे शराबें पी जाती, जो उनकी वीडियोस में मैंने देखा है ना, वहाँ पे शराबें पी जाती, पूरा गैंग है। उसके बाद तस्वीरें मेरी ले ली, आपकी ले ली, ऐसे ही उठा के ख़राब करते हैं। उसको लड़की को थ्रेड करते हैं, उसकी आईडी पे जाके इनबॉक्स में उसको थ्रेड करते हैं। अगर आपने डिलीट करवानी, आप 50,000 रुपया दे दो, 1 लाख रुपया दे दो, हम डिलीट करवा देते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 50 से 60 लोग इरम राना के साथ रातें रंगीन करना चाहते हैं। जी। पर ये जो 2 ग्रुप के लोग हैं ना, एडमंड, इनकी कॉलें आ रही हैं मुझे। अच्छा, हाँ। ये जो एडमिन है इस ग्रुप के, वो क्या चाहती हैं, क्या कहते हैं, क्या डिमांड करते हैं आपसे? वो डिमांड पहले तो उनकी यही थी, हमारे साथ रिलेशनशिप बनाओ। मैंने उससे इनकार किया, तो अब वो कह रहे हैं हमें 50,000 रुपया दो, आपकी सारी वीडियो डिलीट हो जाएंगे। किस तरह की वीडियोस हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं आपकी? कोई फाहिश तस्वीरें हैं? वो उन्होंने एआई से एडिट की हैं, और वो फाहिश है। कैसी एडिट? मर्द का जो गंदा हिस्सा है ना, वो हमारे मुंह पे लगाया गया। इनकी तस्वीरें एआई से एडिट की जाती हैं, इनके चेहरे के साथ मर्द का गलत हिस्सा काट कर लगाया जाता है और उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है, और इनसे डिमांड की जाती है या हमारी रातें रंगीन करें या फिर हमें 50 से 60 हज़ार रुपया वो दें, वरना ये सिलसिला जारी रहेगा। इन लोगों के साथ कोई दुश्मनी है आपकी? मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं इनको जानती नहीं हूँ। और जहाँ तक अभी इन्होंने मुझे कॉल्स की हैं व्हाट्सएप पे,
कहीं से नंबर लेके मैंने इनको पूछा है कि आप मेरी आइडिया जानते हो, मैं आपको जानती हूँ। कहते नहीं, हमने किसी और को टारगेट करना था, वहाँ पे आपकी पिक्स लगी थी, हमने आपको भी कर दिया। ये कि ये लोग आदी हैं, आदि हैं इनका कारोबार है, ये लड़कियों की तस्वीरें उठाते हैं, एडिट करते हैं, इसी तरह जी। उसको नंगा करके सोशल मीडिया पर लगा के पैसे मांगते हैं। जी, ये जो साजिद बंदा है ना साहिवाल का, ये बंदा सबके डाटे निकालता है, ठीक है। आगे 2 बंदे हैं और वो इसको जो है ना खराब करते हैं और उनसे पैसे वसूल करते हैं। अल्लाह दीता जो है वो गुजरों वाले का है, वो वसूल करता है पैसे। इन सब के बारे में आप कैसे जानते हैं कि इसका नाम ये है, ये वहाँ से और ये वहाँ से? मैं जाहिर सी बात है 6 मंथ से यही सिलसिला कार है, मैं भी इनके पीछे पड़ी हूँ। कब से चल रहा है ये मामला? 6 मंथ से ये 6 मंथ से, बाकी ये 3 मंथ से ये दोबारा शुरू हो गया, ठीक है। 1 मंथ हो गया मुझे इनके पीछे पड़े हुए। अभी आपको असलहा पकड़कर तस्वीरें भेज रहे हैं कि इस पिस्टल से आपको गोली मारेंगे? जी बिल्कुल भेज रहे हैं, ये देखें। अरे ये तस्वीर है उस बंदे की, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये तो कोई पुरानी दुश्मनी लग रही है मुझे तो। नहीं, मेरी इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं, मैं इनको बिल्कुल नहीं जानती। ये क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, ये सिर्फ पैसों की वजह से या रिलेशनशिप, और दोनों चीज़ें नहीं हुई, मुझे ये जलील कर रहे हैं। आपने ये सारा मामला एनसीसीआई को, यानी कि एफआईए साइबर क्राइम एजेंसी को आपने बताया है? जी बिल्कुल बताया है। क्या कहना? अभी उधर दरख्वास्त हुई है, FIR नहीं हुई। वो कहते हैं हमारे पास अभी फाइल नहीं पहुंची। आपके नज़दीक टिकटॉक लाइव और टिकटॉक क्या है, आप क्या समझते हैं? एक फाशी अड्डा है जहाँ पे बच्चियाँ ख़राब हो रही हैं। आपने फिर इस अड्डे का रुख क्यों किया जबकि आपको पता है कि ये फांसी का अड्डा है? जी मैंने मजबूरी में किया, मुझे ये पता है कि ये चीज़ एक लिमिट में मैं यूज़ करूँगी तो ठीक है। अब आप छोड़ चुकी हैं, बाहर जाऊँगी तो ये ख़राब है। कैसी वीडियोस बनाती हैं आप इस टिकटॉक पे? मैं सॉन्ग पे लिप सिंग करती हूँ। उन वीडियोस के ऊपर भी कोई एडिटिंग की गई है? उन्हीं वीडियोस पर की गई है, तस्वीरें तो है ही हैं लेकिन उन वीडियो पर भी होती। मैं नोहे वाली वीडियो बनाती हूँ, वो भी ख़राब होती है। मैं अगर मतलब क्वाली पे वीडियो बनाती हूँ, वो भी ख़राब होती है। मैं नात पे वीडियो बनाती हूँ, वो भी ख़राब होती है। क्या क्या लिखते हैं ऊपर, ये क्या हल्का बात लिख देते हैं? उसके ऊपर कंजरी, कुत्ती, फलानी टिंगरी, ये सारा कुछ ही लिखा होता है। क्या कहना चाहेंगी देखने वाले नाजरीन से और उन लड़कियों से जो कि लाइव पर बैठती हैं? आपने पहले बताया कि लाइव पर बैठकर कपड़े भी उतारने पड़ते हैं, सारे मामला करने पड़ते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा मुल्क है, लेकिन बच्चियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना बचाव खुद से करें। देखिए जी, जो करती भी है वो भी जलीलो ख्वार हो रही है, लेकिन बी केयरफुल। बाकी ये जो चल रहा है ना टिकटॉक प्लेटफॉर्म, ये बिल्कुल वर्गर है, अच्छा नहीं है। एक तस्बीहां बेचने वाली इरम राना फिल्म इंडस्ट्री का रुख करती है, वहाँ से भी घर का निज़ाम नहीं चलता, फिर टिकटॉक लाइव का रुख करती हैं। और टिकटॉक लाइव पर इनको एक ग्रुप मिलता है जो कि 50 से 60 लोगों का ग्रुप है। वो इनकी तस्वीरें एडिट करके उनके ऊपर गलत गलत अलकाबात लिखकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। मुझे आखिरी सवाल है मेरा, हो सकता है कि आपको तल्ख लगे। एक तस्बीहां बनाने वाली खातून टिकटॉक को फांसी का अड्डा कह रही है, वही तस्बीहां बनाने वाली खातून इस फांसी के अड्डे पर कैसे पहुंच गई, ये मेरा आखिरी सवाल है। ये मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरी टांग टूट गई थी, मेरा और कमाने वाला कोई नहीं था, मेरी मजबूरी थी यहाँ पे काम करना। अब आपने छोड़ दिया टिकटॉक लाइव को या मज़ीद आगे कंटिन्यू है? जब से ये मसला बना हुआ मैंने बिल्कुल नहीं यूज़ किया, तब से बिल्कुल ही मैंने बंद की हुई है, मैं नहीं यूज़ कर रही। नाज़रीन, ये कहानी है इरम राना साहिबा की, जो कि एक्ट्रेस थी। और सबसे बड़ी बात जो कि मैं बार बार कोट करूँगा वो ये है कि ये तस्बीहां बेचती थी। सोचें उस खातून की क्या मजबूरी बनी होगी जो कि घर के अंदर तस्बीहां बनाए, उसके बाद उसको फ़िल्म इंडस्ट्री का रुख करना पड़े, जिसको हमारे पंजाब के अंदर, देहातों के अंदर बहुत गलत समझा जाता है। उसके बाद वो मजबूरी में घर का रेंट पूरा ना होने पर, घर के हालात बुरे होने पर टिकटॉक लाइव का रुख करे और वहाँ पर उसकी तस्वीरों के साथ ये सब कुछ किया जाए जो कि आप सुन चुके हैं। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि एक औरत जिसका शौहर नहीं है,
जिसका कोई अपना ऐसा वसीला नहीं है जो कि सोर्स ऑफ इनकम हो, वो करे तो करे क्या। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।